नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज का जो विषय है वो ये रहेगा कि बड़ा ही एक रोचक वाकया हुआ कि लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया आप लोगों के साथ 7-8 लोग आए और उसमें से जब बात करी तो पता चला कि कई लोग आत्मज्ञान से क्या होता है यही नहीं समझ पाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कई लोग ये सोचते हैं कि आत्मज्ञान हासिल करने के बाद मोह माया छूट जाएगी। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आज एक विषय बनाना है कि क्या आत्मज्ञान से मोह यानी अटैचमेंट ख़त्म होता है आत्मज्ञान से। इसके ऊपर एक विषय बनाना पड़ेगा। मुझे लगा आप लोगों को ये पता होगा, लेकिन जब मैंने बात किया तो 99% लोगों को नहीं पता था कि भैया क्या होता, सच में ऐसा होता है। और आत्मज्ञान आपको मार्केट में बेचा ही ऐसे जा रहा है कि भाई एक बार इसको हासिल कर लो, एक बार अगर तुम आत्मज्ञानी बन गए तो भैया तुमको कोई छू नहीं सकता। तो आज इसके ऊपर एक चर्चा करेंगे विषय पे। तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आत्मज्ञान का जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, और फंस के रह जाते हैं कि एक इमेज बना रखी उन्होंने आत्मज्ञान की। और फंस के रह जाते हैं बहुत बुरी तरीके से इसी इमेज में। तो ऑल्दो जो मैं बातें करता हूँ उसमें से कई लोग सेम विचार रखते हैं, बिकॉज वो चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करी। जैसे एक बंदा आया, उन्होंने बोला कि सर सब कुछ पता चल चुका है, आत्मज्ञान क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, और सबका अभ्यास भी है, लेकिन अब सब जानने के बाद, सब कुछ त्यागने के बाद जैसे खाली बैठे हुए हैं तो करें क्या समझ नहीं आता। पूरा टाइम तो खाली बैठे रहते हैं फिर तो। मैंने कहा बात आपकी सही है, मतलब जब तक काम कर रहे हैं तब तक काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर आके खाली बैठे हुए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी मैं कई बार वार्ता कर चुका हूँ, कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ कि जितने भी मार्केट में तुम्हारे गुरु हैं वो आत्मज्ञान को अल्टीमेट डेस्टिनेशन बताते, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जब आत्मज्ञान हासिल होता है तो उसके बाद सफरिंग स्टार्ट होती है। और वो जो सफरिंग होती है वो होती है कि भाई कुछ करने के लिए नहीं है तो करें क्या। तो जब मैं 2020 में गया था, इसको मैं कहानी को कई बार मैं वर्णन कर चुका हूँ इस कहानी का, इस कथा का, लेकिन कई बार नहीं लोग समझते हैं तो दोबारा बताना ज़रूरी लगता है मुझे। वहाँ पे जब मैं गया तो 6 महीने में जंगल में था और सब कुछ था, वहाँ शहर भी था, जंगल भी था। तो शहर में सारी चीज़ें उपलब्ध थी, डोमिनोज वगैरह ये सब आता था। पिज़्ज़ा मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट डिश रही है शुरू से, स्पेशली डोमिनोज का सिंपली मार्गरीटा विद टोमेटो एंड चीज़ बस्ट, मतलब तो सिंपली वेज विद चीज़ बस्ट अच्छा लगता है मुझे, जिसमें आप मार्गरीटा और टोमेटो वगैरह डला दें और चीज़ बस्ट करवा दें उसको। वो मैं बहुत शुरू से खाता हूँ, मेरा वही फ्लेवर ही है वो, या फिर फार्म हाउस। तो ये सब चीज़ें खाता रहता था मैं जब मैं वहाँ पे था। और एक पॉइंट आ चुका था जहाँ पे मुझे काम से फुर्सत मिल चुकी थी, काम से अपना पैसा वैसा आता रहता था, पैसिव इनकम जनरेट होने लगी थी ऑटोमेटिक। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में शुरू से इंटरेस्ट रहा है तो वो इनकम जनरेट हो गई, तो अपना बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और चैलेंज नहीं था कोई जीवन में, तो बोर होने लगे। और 3 महीने बाद मुझे ऐसा एहसास होता है कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब फिर वहाँ से मुझे एक लर्निंग मिलती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत सीखता हूँ दोस्तों। मैंने हमेशा अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से शुरू से ही सीखने की कोशिश करी है, अपने बोध से। देखा कि वहाँ पे चुनौतियों की कमी है, तो एक चुनौती होनी चाहिए जीवन में। ये नहीं पता था कि आत्मज्ञान तो ठीक है, लेकिन जीवन में एक चुनौती होनी चाहिए। अगर जीवन में चुनौती नहीं तो क्या होगा, आत्मज्ञान के बावजूद भी सेंसेस आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। सेंसेस जो हैं, तो अल्टीमेटली आपका आत्मज्ञान काम नहीं करेगा। क्योंकि आत्मज्ञान जो है वो सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान अटैक करता है डिजायर्स पे। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि मैं कौन हूँ, ये इसका अटैक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स पे होता है। ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा। पता नहीं आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है इसको अपने माइंड में कि आत्मज्ञान ये करता है, आत्मज्ञान वो करता है। कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिजायर पे अटैक करता है आत्मज्ञान। जिस दिन ये तुम इसका बोध कर लोगे ना, काफ़ी अच्छी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो पहले तो ये समझो, अब मोह माया जो होती है, एक्सक्यूज मी, एक तो ये मेरे को ना एलर्जी बहुत गंदी हो चुकी है। तो अभी 2 महीने एलर्जी थी, पिछले 2 महीने से। अभी ख़त्म हुआ है मई अप्रैल, तो मई से थोड़ी कम होगी। एनीवे, तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आप लोगों को ये समझनी है कि जो मोह है ना, वो आत्मज्ञान ख़त्म नहीं करता। आत्मज्ञान एक तो डिज़ायर पे अटैक करता है, तो उससे लेट गो की पावर आ जाती है। लेट गो मतलब होता है वैराग्य। लेट गो, छोड़ने की। आप अभी छोड़ नहीं पाओगे। कोई अपने माँ बाप नहीं छोड़ पाएगा, कोई अपनी डिज़ायर्स नहीं छूट पाएगा। अटैचमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डिज़ायर्स नहीं छूट पाएगा। तो आत्मज्ञान जो है वो डिज़ायर्स पे अटैक करता है, ना कि अटैचमेंट्स पे। अटैचमेंट्स जो है, जैसे आप किसी से प्यार करते हो, अपने माँ बाप से करते हो, तो आप लोगों ने सबने अभी थोड़ा आत्मज्ञान पढ़ा, उसके बारे में जाना, ठीक है। आत्मज्ञान आप लोगों में से कई लोगों को हो सकता है हासिल भी हो। तो क्या अपने माँ बाप को छोड़ दोगे आप? अटैचमेंट नहीं है आपका उनसे। क्या अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने का मन करता है आपको? छोड़ दें उनको? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि आत्मज्ञान जो है वो डिज़ायर्स पे अटैक करता है, वो अटैचमेंट्स पे अटैक नहीं करता। लेकिन लोगों की धारणा ऐसी बनी हुई है कि आत्मज्ञान हासिल करने के बाद सब कुछ छोड़ दोगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अटैचमेंट्स का सिंपल मतलब है कि हमारे पास मत आओ। अगर आपको अटैचमेंट से आज़ादी चाहिए ना, तो अटैचमेंट्स का सिंपल सा मतलब है कि हमारे पास मत आओ। मतलब हमें खाओ मत, हमारे नज़दीक मत आओ, हमारे निकट मत आओ। बस अगर आओगे तो चाहे तुम अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अज्ञानी को भी पे लेगा और ज्ञानी को भी पे लेगा। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं जो अटैचमेंट्स में, अटैचमेंट की फितरत है, अटैचमेंट की प्रकृति है, यानी मोह की प्रकृति है। बिना मोह की प्रकृति समझे तुम अपने अंदर गलत धारणा, असत्य धारणा बनाए हुए हो कि भाई आत्मज्ञान से ये होता, आत्मज्ञान से वो होता। कुछ नहीं होता। अटैचमेंट्स वहीं के वहीं रहेंगे। तो अब आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाओगे कि अगर आप जान जाओ अटैचमेंट्स की प्रकृति, यानी द नेचर ऑफ अटैचमेंट, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, what will happen is that you will choose to be in the attachments wisely, right? So आप बहुत ज्ञान से, बहुत धैर्य से, बहुत दिमाग लगा के, बहुत ही बुद्धि लगा के आप फिर अटैचमेंट्स बनाओगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरे अटैचमेंट इतने नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं अटैचमेंट्स बनाने के लिए कि इनसे अटैचमेंट बन जाए, उनसे। मुझे पता है कि उससे कुछ होना नहीं है, बिकॉज अटैचमेंट क्या करता है कि
शुरू में आपको लगता है बड़ा मज़ा आएगा इस लड़के के साथ, इस लड़की के साथ, चाहे दोस्ती हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे वो कज़िन हो, कोई भी हो, शुरू में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद फिर आप उससे बंध के रह जाते हो, लेकिन मज़ा जो है वो गायब हो जाता है। बड़ी ख़तरनाक ये फितरत है, अगर आप समझें। नहीं समझ पाएंगे तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा समझें, थोड़ा दिमाग लगाया करें, अपने ध्यान को थोड़ा बढ़ा के सुना करें। पैसिवली मेरी बातों को सुन के कुछ नहीं होने वाला। अटैचमेंट्स में आप तभी नहीं जाओगे जब आप अटैचमेंट्स की प्रकृति समझोगे, मोह की प्रकृति समझोगे, नेचर ऑफ अटैचमेंट समझोगे। नेचर ऑफ अटैचमेंट ये है कि आप शुरू में किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो आपका कज़िन हो, चाहे आपकी लड़की हो, कोई गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, उससे आप बंद के रह जाते हो, लेकिन उसमें रस नहीं होता। और जब रस नहीं होता है तो दोस्तों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। मेरा हॉस्टल में एक फ्रेंड था, फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात है। सो मोटा मोटा समझने की जरूरत है कि हमें कि अगर हम किसी भी चीज़ में पड़ेंगे तो हमें जकड़ेगी। जकड़न बचाने का तरीका सिर्फ यही है कि आप उसको में बचे ही नहीं, है ना, पड़े ही नहीं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देर इज नो क्योर, देर इज नो क्योर फॉर अटैचमेंट्स। द आत्मज्ञान हिट्स ऑन डिजायर्स, not on attachments. A lot of people think कि आत्मज्ञान hits on a lot of things. नहीं, आत्मज्ञान सिर्फ डिजायर्स के लिए है। आप देख पाएंगे कि आप वैराग्य की स्थिति में जा रहे हैं, वैराग्य की अवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो यही आप सिर्फ नोट कर पाएंगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं नोट कर पाएंगे। विल पावर बढ़ जाती है आदमी की, बल आ जाता है, बिकॉज लेट गो करने की पावर आ गई तो बल आ गया। भाई एक आर्मी पर्सन है जो मरने के लिए रेडी है, तो आ गया बल। तो बल आता कब है, कब आता है बल? जब आपको कोई चीज नहीं चाहिए, कोई डिजायर नहीं चाहिए, हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही। आत्मज्ञान से जो आपकी थिंकिंग का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आपको वास्तविकता का थप्पड़ पड़ जाता है कि एक्चुअली में जिस तरीके से संसार हमें बता रहा है कि ये चीज़ बड़ी होती है, वो एक्चुअली में सबसे छोटी चीज़ है। वो इतनी छोटी चीज़ है कि उसके लेवल का बैक्टीरिया भी नहीं है, बैक्टीरिया भी उससे बड़ा है। आप ये समझ लीजिए। मतलब जो लोग सोचते हैं कि ये पद प्रतिष्ठा सम्मान और ये यूपीएससी और ये तुम्हारे पता नहीं क्या क्या तो और भी डिज़ायर जो भी होते हैं, समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री बनना है और इस बार इलेक्शन में जीतना है और व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपको बड़ी लगती हैं, वो सारी चीज़ें एक डॉट के समान छोटी लगने लगेगी। क्योंकि अब आपको जो नेचर के लेवल पे चल रहा है वहाँ पे आपकी बुद्धि चली गई। तो नेचर के लेवल पे बुद्धि इसलिए चली जाती है बिकॉज अल्टीमेटली आपको नेचर की ही बुद्धि पकड़ के रखनी पड़ेगी। नेचर का जो नियम कानून है, नेचर का जो फ्लो है, उसमें ही आपको चलना पड़ेगा। बिकॉज आप अगर अपना सांसारिक फ्लो में चलोगे तो हर चीज नष्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप दास हो, गुलाम हो नेचर के। तो नेचर के हिसाब से चलोगे कि आप अपना ही, आप ये सोचोगे मैं आज़ाद हूं और आप अपने ही नियम बनाओगे। तो संसार यही करता है। संसार को लगता है कि मैं आज़ाद हूं, ये दुनिया मेरे कदमों में है, ये ब्रह्मांड मेरा दास है और हम अपने नियम बनाएंगे। वो नियम क्या है? अब हमें ये करना है, अब हमें वो करना है। अच्छा, आसपास लोगों में भी वाहवाही होती है कि अरे देखो फलाने का लड़का यहाँ निकल गया, अरे देखो प्रधानमंत्री बन गया, अरे देखो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन गया, अरे बाप रे बाप देखो कितना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया शाहरुख खान, और ये अरे लाल बत्ती से निकल रहा है, अरे बाप रे बाप।
तो संसार बड़ा ताली बजाता है। इस वजह से ये चीज़ इन्फोर्स होती है, क्योंकि अगर कोई ताली बजाने वाला नहीं होता तो कोई भी कल का नया लड़का इस चीज़ के इसमें जाता नहीं। पर संसार आपके बुआ, आपके मामा, आपके मामी, आपके चाचा चाची, आपके ताऊ ताई ये बात नहीं करेंगे कि ब्रह्मांड की सोच में अपने आप को लगाओ। वो अपनी सोच आपके ऊपर हावी डालेंगे कि भाई ये बन गए, क्या बोलते हैं, वर्दी पहन ली। तो आत्मज्ञान उस पॉइंट पे आपको ले जाता है जहां पे वास्तविकता का पॉइंट है। जो आपकी सोच जहां से चालू होती है वो भी संसार है। आत्मज्ञान आपको एक ऐसा संसार दिखा देता है जो आपके सामने तो था पर कभी दिखा नहीं था। तो आत्मज्ञान क्या करता है, एक संसार है भौतिक संसार, वो दिखा देता है, एक है आध्यात्मिक संसार दिखा देता है। आध्यात्मिक जो संसार होता है वो ये संसार होता है कि उसमें जो नियम कानून है भौतिक के वो बिल्कुल विपरीत है उससे। ठीक है, तो अब एक तो ये चीज समझ लिया आपने। अब अटैचमेंट जो है वो उसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है। कृष्णमूर्ति ने, किसी ने पूछा कि आपके अटैचमेंट, तो उन्होंने बोला थैंक गॉड आई डोंट हैव एनी अटैचमेंट्स, बिकॉज ही न्यू कि अगर वो अटैचमेंट में पड़ेगा तो चाहे वो कृष्णमूर्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा सेंट क्यों ना हो, अटैचमेंट सब पे सेम तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं कि आप आत्मज्ञानी हो तो आप एक अलग तरीके से काम करेगा। तो अटैचमेंट होता ही होता। अब अटैचमेंट से बाहर कैसे है, कोई तरीका नहीं बाहर आने का। एक तरीका है कि आप संपर्क तोड़ ले अपना। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मुझे घर की याद आ रही थी कि घर से जाना नहीं है। लेकिन जब मैं कॉलेज चला गया कर्नाटका में, मैं कानपुर से था, मैं कर्नाटका गया, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसके 2-3 महीने मुझे याद आना बंद हो गई अपनी माँ की। तो अभी मैं दिल्ली में हूँ, तो हमारा जो अटैचमेंट है, अगर मैं कानपुर चला जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन फिर जब मैं वापस आता हूँ धीरे धीरे वो अटैचमेंट न्यूट्रल हो जाता है। तो संपर्क अगर टूटेगा तो अटैचमेंट टूटेगा। संपर्क तोड़ने में कितने भी तुम बहुत बड़े फन्ने खाओ, कितने भी तानाशाही हो, तुम कुछ भी हो, तुम संपर्क टूटते ही अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। चाहे कोई माँ का अटैचमेंट, चाहे बीवी से हो, चाहे बच्चों से हो। सबसे बड़ा इसका जो प्रमाण है वो है मौत का प्रमाण। मौत होती है 2-3 महीने में लोग हंसना खिलना चालू कर देते हैं। तो जब मौत से ही लोग नहीं रुक पा रहे हैं तो इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या मिलेगा। लेकिन हमें लगता है, हम अपने ख्याली पुलाव में रहते हैं कि हम मर जाएंगे तो लोग हमारे लिए मर जाएंगे। कोई नहीं मरेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबको जीवन प्यारा है, सबको आगे बढ़ना है। तो एक चीज हमेशा समझें कि आपकी मूल्यता तभी तक है जब तक आप जिंदा हो। जैसे ही आप मरे तब तक आपकी कोई मूल्यता नहीं है। चाहे वो कितने बड़े आप फन्ने खाओ, कोई शाहरुख खान हो, अंबानी हो, पीएम हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आत्मज्ञान अटैचमेंट्स पे कोई जोर नहीं डालता। अटैचमेंट्स के लिए आपको कॉन्शियस कर देता है। वो आत्मज्ञान नहीं, वो ऑब्जर्वेशन करती है। तो आत्मज्ञान का भी कहना यहां गलत हो। आत्मज्ञान का कोई कुछ नहीं होता। आत्मज्ञान से सिर्फ और सिर्फ एक चीज होती है, डिजायर्स पे कंट्रोल। डिजायर्स पे आपका कंट्रोल आया, डिजायर का रेगुलेटर आपके हाथ में आ गया, तो उससे काफी चीजें हाथ में आ गई ना भाई। जो भी परेशानियां, जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस, जो भी एंग्जाइटी आपकी उससे उठ रही है डिजायर ना पूरे होने की वजह से, या डिजायर का मल्टीप्लाई होने की वजह से भी बीमारियां बढ़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक जगह बिजनेस किया, आपका अच्छा वाला पैसा आ रहा है वहां से, लेकिन अब आपके अंदर खुजली मचेगी कि और जगह बिजनेस डाल ले। एक्सपेंशन की खुजली मचेगी कि मुझे ग्लोबल जाना है। शार्क टैंक पे लोग आते कहते हैं हमें ग्लोबल जाना है, हमें ग्लोबल जाना है। अरे ग्लोबल तो चले जाओ, लेकिन अपनी सोच भी तो ग्लोबल करो। सोच तो तुम्हारी सांसारिक है, सोच तो तुम्हारी 2 कौड़ी की सोच है। बातें तुम करोड़पति होकर करते हो, बातें करते हो तुम करोड़ों की, लेकिन जो तुम्हारी सोच है वो तो 2 कौड़ी की है। उसमें तो कोई महत्वता ही नहीं, कोई मूल्यता ही नहीं है। पैसे की एक अपनी लिमिट होती है कि भाई मैंने इतना कर दिया है, अब मुझे इतना करना है।
इसमें अगर आप रस ले रहे हो ना तो आप फंस जाओगे। रस जो है वो आत्मा में लेना चाहिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनको रस चाहिए राजसिक रस, तामसिक रस। यहां बिजनेस डालना है, वहां डालना है, उससे क्या मिलेगा, किक मिलेगी, उससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे क्या ईगो बढ़ेगा हमारा कि देखो हमने इस ब्रांड को हरा दिया, हमने अपने कंपटीशन को हरा दिया, हम मिंत्रा थे, हमने अमेजॉन को हरा दिया। तो क्या हो गया, हरा दिया तो आपके खुद की तो लगी पड़ी है ना। चाहे कितना भी बड़ा फन्ने का हो, कितना भी बड़ा राजा हो, जनक तो अष्टावक्र के पास गए थे, इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो हर चीज की अपनी मूल्यता है संसार में, पैसे की एक मूल्यता है। संसार आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके घर वाले भूखे मर जाएंगे, उसके लिए आप करें, उसके लिए आप संघर्ष करें, उसके लिए आप मेहनत करें, लेकिन रस ना ढूंढें उसमें, क्योंकि अगर उस रस में आप पड़ गए तो रस आपको विकलांग बना देगा। लेकिन लोग रस में चले जाते हैं, लोगों को चाहिए प्लेजर, मजा, किक मिलती है, लोगों को एक डोपामाइन किक मिलती है। अल्टीमेटली दे आर इनटू अ केमिकल, दे वांट टू रिलीज अ केमिकल। एक मजा आ रहा है कि बिजनेस यहां कर दिया, वहां कर दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन कर मैं भी रहा हूं, लेकिन मुझे रस नहीं चाहिए। मुझे क्योंकि रस नहीं चाहिए तो उससे क्या है, मेरे अंदर एक टेंशन नहीं क्रिएट होती है, क्योंकि मैं रस अभी बैठे बैठे बना सकता हूं शरीर में। अब आत्मज्ञान का जो फंक्शन है वो आपने समझ लिया कि भाई डिजायर्स पे कंट्रोल आ गया, लेकिन और भी तरीके की सफरिंग होती है। जैसे बैठे बैठे मूड खराब हो रहा है, डिजायर नहीं है, सारे डिजायर पूरे हो चुके तब भी मूड खराब है। अमीरों के साथ ज्यादा होता है, तो वहां पे हो सकता है कि केमिकल सफरिंग हो, यानी ब्रेन में केमिकल्स रिलीज नहीं हो रहे हैं, जैसे संदीप के साथ अभी हुआ। तो उसमें डिजायर का क्या रोल है, उसमें कोई रोल नहीं डिजायर का। आज तक आपकी पूरी हिस्ट्री में किसी ने सफरिंग के टाइप्स डिवाइड ही नहीं किए। तुम्हारे आचार्य प्रशांत, तुम्हारे ओशो, तुम्हारे कृष्णमूर्ति, तुम्हारे संदीप, आज तक किसी ने सफरिंग के टाइप्स सेग्रीगेट नहीं किए। एक प्रकार से सफरिंग नहीं होती, कभी भी समझना, ध्यान से मेरी बात सुन लो। और चैलेंज कर रहा हूं, मेरा ओपन चैलेंज है सारे गुरुओं को, ओपन चैलेंज है, और सबका प्रमाण है मेरे पास, सारी सफरिंग का प्रमाण है। करीबन 5 प्रकार की सफरिंग देखी गई है मेरे द्वारा, जिसमें से सबसे पहली जो सफरिंग है वो है सफरिंग बाय डिजायर, यानी इंटेलेक्चुअल सफरिंग बोलते हैं इसको। अब इसको इंटेलेक्चुअल क्यों बोलते हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। इंटेलेक्चुअल सफरिंग यानी सफरिंग बाय डिजायर विच इज हैंडल्ड बाय आत्मज्ञान। ये मेजर कारण है स्ट्रेस का, डिप्रेशन का। 60 से 65% जो पॉपुलेशन है हमारे देश की, वो सिर्फ और सिर्फ इसी डिजायर से जा रही है, डिजायर की सफरिंग की वजह से सफर कर रही है। बाकी के बचे जो 45% है, उनके प्रॉब्लम है केमिकल सफरिंग, यानी मन में जो केमिकल है वो रिलीज नहीं हो रहा, और मन को जो केमिकल चाहिए वो सात्विक चाहिए, यानी सेरोटोनिन का लेवल जो है और मेलाटोनिन का लेवल प्रॉपर होना चाहिए माइंड में। अगर आप बैठे बैठे एंजॉय करना चाहते हो, तो मतलब बैठे हुए एक जगह सोफे पे आराम से टिक के मजा आ रहा है, इट्स लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बैठे हुए आपने पैंट में हाथ डाल दिया, आप प्लेजर ले रहे हो। बट डिफरेंस ये है कि आपको यहां हाथ डालने की जरूरत नहीं है पैंट में अपने। आप बैठो, अपने अंदर से आपको सटाइटी फील होगी, संतुष्टि फील होगी, तृप्ति फील होगी। अभी आप बैठोगे आपको तृप्ति नहीं फील होती, आपका सर दर्द होने लगता है। यह आत्मज्ञान के बाद भी होता है, क्योंकि आत्मज्ञान डिजायर पे काम करता है और केमिकल का उसका कोई रोल नहीं है। इस वजह से मेडिटेशन में बोलता हूं। इसका जो आंसर है केमिकल सफरिंग का वो है मेडिटेशन एंड क्रिया। क्रिया मतलब आप कोई योगा करें,
सबसे बढ़िया योगा और मेडिटेशन कंबाइन करके करें, उससे अच्छी कोई ज़िंदगी नहीं है। नहीं तो अगर जिम करें और साथ साथ ये करें, तो जिम से क्या होगा, बॉडी सक्रिय रहेगी, तो एंडोर्फिन्स मेंटेन रहेंगे। एंडोर्फिन मेडिटेशन में रिलीज नहीं होते हैं। मेडिटेशन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन मूड रेगुलेटर है, एंडोर्फिन जो है वो मोटिवेटिंग हार्मोन है। वो आपके अंदर से मोटिवेशन लाता है, आपको मजा आता है, आपको ये करना, हाँ ठीक है कर सकता है तू, अंदर से पॉजिटिविटी क्रिएट करता है एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन आपने रिलीज किया योगा या जिम से, और केमिकल सफरिंग आपने सॉल्व कर ली। अब जब ये दो सफरिंग आप सॉल्व कर लोगे, तो एक तीसरे नंबर की सफरिंग आती है, वो है चैलेंज सफरिंग। यानी आपके जीवन में कोई चैलेंज नहीं बचा। आपने आत्मज्ञान हासिल कर लिया, आपने पढ़ाई कर ली, आपने अमीर बन गए, अब आप बैठे हुए हो, स्टैग्नेंट हो गए आप, बैंक की नौकरी लग गई, बैठे हुए हैं, लाइफ लूप पे चली गई। सुबह उठे, बैंक गए, बैंक में काम किया, शाम को आए, 5-6 बजे चाय और बिस्किट खाया, उसके बाद फिर थोड़ा बच्चों के साथ खेला, फिर टीवी देखा, फिर बीवी के साथ चिपक के सो गए, किसी दिन सेक्स किया, किसी दिन नहीं किया, फिर अगले दिन उठ के वही किया, सुबह गए, शाम को आए, चाय पिया, बच्चों के साथ खेले, बीवी के साथ चिपक के सोए या नहीं सोए वो नहीं पता, वो अपना अलग अलग चॉइस है। ये रिपीट होता है, जैसे रिपीट हो जाता है स्टैग्नेंट हो जाती है लाइफ। तो अभी जो क्वेश्चन मेरा प्रश्न पूछा किसी ने, उन्होंने यही कहा कि कोई, क्या नाम था उनका मुझे याद नहीं यार, विनय नाम था उनका। उन्होंने कहा सर मैं कर चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर, केमिकल सफरिंग का चक्कर है, सॉरी चैलेंज सफरिंग का चक्कर है। चैलेंज सफरिंग नहीं, आपके पास चैलेंज नहीं है। जैसे मैं बताता हूं मेरे पास चैलेंजेस क्या है। एक तो है फाइनेंशियल चैलेंजेस जो है मेरे, कि भाई मुझे ये फाइनेंस पहुंचना, एक तो वहां पे मेरा ऊर्जा रहती है। अब जो ऊर्जा है वो ऐसा नहीं है कि मुझे हल जोतना है, मेरा काम क्रिएटिविटी का काम है। तो आज कोई चीज समझ नहीं आ रही, हो सकता 10 दिन तक न समझ ना आए, तो क्रिएटिविटी यानी दिमाग का अटेंशन वहां पे लगा के रखना होता है। मेरा जो गोल है वो है म्यूजिक में, एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना, ये मेरा गोल है, तो शुरू से ही रहा है और अभी भी मैं कर ही रहा हूं। लेकिन जो मेरा गोल है वो एक मेजर गोल है जो मुझे करना है, जिसको ना मुझे बॉलीवुड में जाता है, ना मुझे इंडियन आइडल में जाना है, या मुझे रियलिटी शोज में जाना है, क्योंकि मैं अपनी कहानी अलग लिखना चाहता हूं। मेरी कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए फलाना मरा तो मर गया था और इंडियन आइडल गया था। इंडियन आइडल तो हजार लाखों लोग गए। मेरी कहानी अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कहानी अलग हो गई तो वहां से क्रांति चालू हो जाती है कि हाँ सच में ऐसे भी रास्ते हैं जहां से म्यूजिक की फील्ड में सच में एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ किया जा सकता है। ये देखो ये बंदे ने करके दिखाया है और ये बंदा करोड़ों में खेल रहा है। तो मेरा वो फोकस है, शुरू से मेरा वही फोकस रहा है। तो एक फोकस मेरा ये है जहां पे चैलेंज है मेरा। दूसरा चैलेंज है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में या नेचर ऑफ द माइंड के बारे में कुछ नया जानना है, कुछ नया क्लिक होता रहे। जब इतनी सारी रिसर्चेस हो जाएंगी, उसको रिफाइन करता रहूंगा अपनी पॉडकास्ट पे आप लोगों से बात करके। फिर मैं फाइनली 35 ईयर्स के बाद, जब मेरा फाइनेंशियल चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, 35 साल के बाद मैं बुक्स लिखना स्टार्ट करूंगा। मुझे बुक्स स्टार्ट लिखनी, कम से कम मुझे 10 से 12 बुक्स लिखनी है, जिसमें 2 से 3 बुक्स जो शुरू की हैं वो डिसाइडेड है कौन कौन सी लिखनी है। बुक्स क्यों लिखनी है? क्योंकि बुक्स जो है वो सीरियस लोगों के लिए है। वीडियोस हमेशा याद रखिए दोस्तों, संदीप महेश्वरी, सबसे बड़ी गलती संदीप महेश्वरी ने यही करी। वीडियोस चले जाएंगे, वीडियोस गड़ जाते हैं, बरीड हो जाते हैं। वीडियोस नहीं चलते कभी, लॉन्ग टर्म में हमेशा बुक्स चलती हैं, याद रखना। ये जो सोच रहे हो ना आने वाले 10,000 साल में लोग संदीप महेश्वरी की वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे। अरे 10 साल की पुरानी वीडियो में जो व्यूज है वो तो स्टैग्नेंट हो गए। आज आप देखो उनकी जो पुरानी वीडियो है, मेरी पुरानी वीडियो देख लो, किसी भी यूट्यूबर की पुरानी वीडियो अगर आप देखोगे तो वीडियो व्यूज जो है वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। मतलब क्या कि वो इतने सारे टाइटल बन चुके हैं उस पे कि यूट्यूब उसको आगे नहीं दिखा रहा है टॉप 10 में, वो पीछे भेज देगा टॉप 30-40 में। भाई आपने एक वीडियो करी हाउ टू डू मेडिटेशन, अब आपने 2013 में करी थी, उसके बाद लाखों लोगों ने करा, तो आपको थोड़ी रखेंगे, दूसरे को रखेंगे। तो ये है एसईओ का
तो उसमें क्या होता है, बुक्स जो, और अगर बुक अगर रखते हो, बुक में ये सीन होता है कि न्यूयॉर्क बेस्ट टाइम सेलिंग बुक, न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक अगर वो बन जाती है, या अगर बुक बहुत पॉपुलर हो जाती है, बुक लंबे समय तक चलती है। तो बुक्स छोड़ के जाना जरूरी, लेकिन बुक्स वो लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया बुक्स में पैसा लगाना पड़ेगा, पैसे तो कमा ही नहीं रहे, और बेचेंगे तो भाई थोड़ा तो पैसा कमाएंगे, वो उन्होंने पढ़ खा लिया, हम तो पैसा कमाएंगे नहीं, तो बुक्स उनकी चलेगी नहीं, बुक्स वो कभी लिखेंगे नहीं, वीडियो करके मर जाएंगे। नॉट अ गुड आइडिया, एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, नॉट अ गुड आइडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट इट। आपको अगर 10,000 साल के बारे में सोच रहे हो ना, कि 10,000 साल बाद ये होने वाला है, तो आप क्या होने वाला है उसके लिए 10,000 साल वेट नहीं करना होता है, या 1,000 साल वेट नहीं करना होता। आप पिछले 10 साल में क्या हुआ है वो देख लो। आपको 1,000 साल वेट नहीं करना है, आपको 10 साल वेट करना है, या आपको 5 साल वेट करना है। पिछले 10 साल में यह हुआ है कि जब आप संदीप महेश्वरी ने नए वीडियो जब डालते हैं, तो उस पे लोग व्यूज देखते हैं, पुराने जो हैं उसमें व्यूज स्टैग्नेंट हो गए हैं। ये 10 साल का डेटा है, अब ये आगे रिपीट होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, याद रखना। बट ठीक है, पहुंचने वाला हो सकता है पहुंच ही जाए। और दूसरी चीज एक ये हुई कि अब लोग संदीप को कम सुनते हैं, आचार्य प्रशांत को ज्यादा सुनने लगे। मुझे समझ नहीं आता क्यों, बट है ऐसा, क्योंकि संदीप की पोजीशनिंग शुरू से खराब रही है। उनकी पोजीशनिंग हो गई मोटिवेशनल स्पीकर की, जबकि संदीप महेश्वरी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, संदीप महेश्वरी स्पिरिचुअल स्पीकर है। लेकिन पोजीशनिंग खराब हो गई। क्यों? क्योंकि भाई पहला वही किया तो पहला वही, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ये 3 प्रकार के जो सफरिंग है, अगर आप इतनी सिर्फ समझ लो, ये जो 3 प्रकार की, 5 में बच जाओ अभी, 3 प्रकार की अगर आप सफरिंग समझ लेते हो, तो आपकी 95% मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जो बाकी 5% मुश्किलें हैं वो रहेंगी, पर छोटी मोटी होंगी। वो ऊपर से होगा, नीचे जो बुनियाद है आपकी वो सॉलिड हो गई। ऊपर से तूफान आता रहता है समंदर में, नीचे नहीं आता। समंदर में जो तूफान आता है वो हमेशा ऊपर पे आता है, नीचे नहीं आता है। कभी देखो तल पे नहीं आएगा, तल पे अंधेरा रहता है, स्थिरता रहती है, स्थिर रहता है तल, मजबूत रहता है, प्रेशर भी वहां टाइट रहता है। वहां कोई जाता है ना अंदर अगर, तो उसको तहस नहस कर दिया जाता है। जब टाइटैनिक डूबा था तो बीच रास्ते में चकनाचूर हो गया, वो काफी डैमेज हो गया उसमें, क्योंकि इतना ज्यादा एयर प्रेशर था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो नीचे जो समंदर की तरह बनना है तो नदी की तरह मत बनो। तुम सब नदी हो, कुछ लोग तो नाले हैं। उनकी गहराई सिर्फ और सिर्फ वो स्केल नहीं होता, वो जिससे हम लाइन खींचते थे, फूटा 15 सेंटीमीटर वाला, उसको जब डालते हैं ना नाली में तो वो आपको खत्म हो जाएगा। अरे तो नाली मत बनो, लेक मत बनो, पॉन्ड मत बनो, रिवर मत बनो। बनना है तो समंदर बनो। ऊपर से भयंकर तूफान आता है समंदर में, याद रखना, नदियों में तूफान नहीं आता है। अगर तुम नदी बनोगे ना तो नदी में बाढ़ आती है, लेकिन उस लेवल पे तूफान नहीं आता है जिस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। वहां पे साइक्लोन नहीं आता है। सबसे भयानक तूफान कहां आता है? समंदर पे आता है। ठीक है, तो जहां पे सबसे ज्यादा पानी है, यानी जो आदमी जितना ज्यादा मजबूत है उतना ही उसके जीवन में सरफेस लेवल पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डुअलिटी क्रिएट हो रही है। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि अगर सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। इससे आजाद नहीं हो पाओगे तुम। यह मत सोचना कि 100% सुख रहेगा, 50% रहेगा। लेकिन आत्मज्ञानी क्या करता है कि उस सुख को देखता नहीं है, उस दुख को भी नहीं देखता। सुख में वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता है और दुख में भी वो उतना इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? रहता सुख दुख रहता है,
सुख और दुख बराबर रहेगा, क्योंकि डुअलिटी क्रिएट हो रही है। तूफान भी रहेगा ऊपर, जितना ज्यादा गहरा होगा उतना ही ज्यादा तूफान भयंकर होगा ऊपर की तरफ। लेकिन ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी कहता है मैं ये हूं ही नहीं, तो वो अपने ही एक स्पेस क्रिएट कर लेता है अपने अंदर। वो कहता है मैं इस स्पेस में हूं, मैं इस स्पेस में नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी। तो ऊपर ऊपर से सब कुछ होता रहेगा, घनघोर दुख बरसेगा, लेकिन ज्ञानी जो है वो कहेगा ठीक है चल आगे बढ़े यार, मैं ये नहीं हूं। लड़ेगा, रोएगा ज्ञानी, लेकिन अंदर से उसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन नदी वाले, नाले वाले, लेक वाले, पॉन्ड वाले, ये जितने भी लोग हैं ना, ये नदी नाले वाले, इनको तोड़ने का 2 मिनट में तरीका है। 2 मिनट में इनको तोड़ने का तरीका, 2 मिनट में टूटेंगे, ये टूट जाएंगे, खाट बैठ गए, टूट गए, मर गए। और जो आदमी टूटेगा वो आदमी फांसी पे चढ़ेगा। कोटा में गए, घर वालों ने कंडीशनिंग करके भेजा कि बेटा तुम्हारा लक्ष्य है आईएएस बनना है। वहां कोटा में पढ़ाई करने गए, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाए, ऊपर पंखे लगा लिया, फांसी लगा ली, पंखे में फांसी लगा लिया। क्यों? क्योंकि घर वालों ने बचपन से यह बता दिया था कि जीवन का मतलब है आईएएस, बचपन से बता रखा है, बचपन से बता रखा है कि बेटा सा सही लगाना, सा सही लगाना, बेटा सा सही लगाना, सा से, अरे ना लगे तो क्या कर लेगा। अब ये जो सोच है मेरी, ये सोच होती है, अगर सा सही भी नहीं लगा तो उससे फर्क क्या पड़ता है, और लगा के भी क्या कर लेगा, बन के भी आईएएस क्या कर लेगा, नहीं बनेगा तो क्या कर लेगा। अब आप कहोगे यार इतनी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन आसान इसलिए क्योंकि मुझे अस्तित्व का राज पता चल चुका है। अस्तित्व का जो राज है, अस्तित्व की जो गुत्थी है, अस्तित्व क्या है, यूनिवर्स क्या है, मुझे यह पता है। जब तुम्हें यह पता है कि यूनिवर्स क्या है और उस यूनिवर्स में तुम जो हो, तुम क्या हो, तो ये सब चीजें छोटी लगती हैं। ये आईएएस, आईपीएस, ये फांसी लगाना, अगर मेरी जगह होता वो लड़का फांसी, मैं तो फांसी नहीं लगाता, मैं तो और गालियां देता अपने घर वालों को। क्योंकि अगर इतना प्रेशर आ रहा है कि बेटा तुम्हारा जो जीवन का लक्ष्य है वो आईएएस आईपीएस है, जीवन का मतलब ही है आईएएस आईपीएस, जीवन का मतलब ही कुछ बन के दिखाओ। अरे घोंचू, एक नंबर के सी हो तुम लोग, सी। जीवन का मतलब है कुछ करके दिखाओ, मतलब जीवन की कोई मूल्यता ही नहीं। अगर कोई भिखारी है उसकी कोई मूल्यता नहीं है। ये सब दिमाग में तुम्हारे अंदर आने लगेगा। यहां पे मूल्यता आती है धन से, लेकिन जिस दुनिया की मैं बात कर रहा हूं वहां पे धन से कोई मूल्यता नहीं है। धन तो 2 कौड़ी की चीज है वहां पे। अष्टवक्र जी 8 जगह से अपंग थे, इसलिए उनका नाम था अष्टवक्र। 8 प्रकार के वक्र। अब जंगल में बैठते थे, जनक ने बुलाया कि इनको बुलाओ शिक्षा लेने, तो कह रहे मैं नहीं आऊंगा। तो जनक खुद गए थे चल के अपने घोड़े पे, और उनके आश्रम में बैठ के ज्ञान लिया। क्यों? नॉट बिकॉज कि अष्टावक्र जी जा नहीं सकते थे, या अष्टावक्र जी की ईगो हर्ट हो गई, अरे मुझे राजमहल में क्यों बुला लिया, मैं तो यहीं बुलाऊंगा साले को, है ना। नहीं, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। ही वॉन्टेड टू सी द इंटेंसिटी ऑफ राजा जनक। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सच में जीने की, जानने की चाह है, जानने की भूख है, तो तुम कहीं भी चल के चले जाओगे। चल के लोग जाते थे
पहाड़ों पे ऊपर चढ़ते थे, फिर जाके गुरु के पास बैठते थे। क्यों? ऐसा नहीं गुरु नीचे नहीं आ सकता। इट इज जस्ट दैट कि अगर तुम अंदर से सच में डेडिकेटेड हो तो मेरे पास आओगे। तो तुम्हारे डेडिकेशन को चेक करने के लिए ये सब किया जाता था। ऐसा नहीं कि उनको ईगो हर्ट हो गया कि वो तो चले जाते, वो तो बहुत बेचारे साधु इंसान थे, लेकिन वो क्यों ज्ञान दें? जिसको ज्ञान चाहिए ही नहीं उसको क्यों ज्ञान देना है? बहुत सारे लोग, आप लोग मिस्टेक करते हैं, अरे सर मेरा दोस्त नहीं मान रहा है, मेरी बहन नहीं मान रही, मैंने तो बहुत समझाया। आप घोंचू हो क्या? 99% लोग इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी के नहीं बने। मैंने भी बहुत पास्ट में मिस्टेक करी ऐसे, बहुत लोगों को समझाने की कोशिश करी। एक लड़की थी मेरी फ्रेंड, उसका ब्रेकअप हुआ था, उसको समझाया, उसको समझ नहीं आया। मेरी पिछली गर्लफ्रेंड थी, उसको समझाता था, उसको समझ नहीं आया। इतने इतने लोग दुख में थे, जब दुख में मर रहे थे लोग, तब मैंने समझाया है। आज मेरे घर में कितने ब्रेकअप चल रहे हैं, मेरे दोस्तों में ब्रेकअप चलता है, मैं कभी समझाता ही नहीं, मुझे पता ही साले नहीं समझेंगे। इनको जाना ही नहीं है भैया, इनको वही चाहिए, उनको उसको वही चाहिए, मरने दो उनको उसमें। जिसको आना है खुद आएगा, स्वयं आएगा। कभी गलती मत करना, सबसे बड़ी बहुत बहुत गंदी बेइज्जती होगी आपकी। और बेइज्जती से सबसे बड़ी चीज है कि आप इतनी मूल्यवान चीज ऐसे बता रहे हो, तो इस आत्मज्ञान की बेइज्जती है। तो कभी गलती से किसी को बताने की कोशिश मत करना भैया कि क्या हूं मैं, कि मैं कौन हूं। वो कहेगा अच्छा अभी मैं बताता हूं तेरे को मैं कौन हूं। कहेगा मैं यादव हूं, यादव, और मरते दम तक मैं यादव, गुप्ता और पांडे ही रहूंगा। मुझे मत बता दियो कि मैं कौन हूं। मैं भारतीय नागरिक हूं और मैं भारतीय रहूंगा मरते वक्त। मुझे मत बता दियो मैं कौन हूं, बस खत्म, जिंदगी बर्बाद हो गई। जो आदमी अपनी आइडेंटिटी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, जो आदमी संसार को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, जिसको संसार में रस लगता हो, उस आदमी को कोई कुछ नहीं बता सकता। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।